अरे शेर बूढ़ा हो गया, शिकार करने में बिल्कुल सक्षम नहीं था। तो उसने सोचा कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी, नहीं तो भूखा मरेंगे। तो एक दिन एक गिद्दड़ जा रहा था, तो गिद्दड़ को कहा, अरे भाई, अरे सिंह राम नाम रख रखा है उसका, अरे भाई कहाँ जा रहा है? तो बोला बस राजा साहब ही कोई छोटा मोटा शिकार मिल जाएगा। बोला कुछ मेरा भी ख्याल कर लिया कर। बोला जी बताओ, आदेश करो। बोला यार कुछ ला, कई दिन हो गए भूखा मर रहा हूँ, शिकार पे जा नहीं पा रहा हूँ। बोला जी लाऊंगा। तो उसको एक गधा मिला, तो गधे का नाम नंदराम। तो उन्होंने कहा, अरे नंदराम भाई राम राम, कैसे हो? बोला जी बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बोला यार एक अपॉर्चुनिटी है तेरे लिए। जी। बोला क्या है भाई? गिद्दड़ भाई बता। बोला जंगल का राजा हो गया बूढ़ा, और उसने सोचा कि मैं अपने मरने से पहले किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर जाऊं। उसने जो सारी तरह से पता करवाया तो पता चला कि जो नंदराम गधा है वो सब तरह से योग्य है, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं ताकि आपको से चर्चा करके आपको राजा घोषित करा दें। तो गधा बेचारा खुश हो गया। गधा, गिद्दड़ आगे आगे, गधा पीछे पीछे। तो गधे की शेर की गुफा में घुसते ही गिद्दड़ ने कहा, राजा साहब आपका उत्तराधिकारी आ गया है। तो शेर बड़ा खुश हुआ, उन गधे को, नंदराम को अपने पास बुलाया और एक पंजा मारा उसके। तो पंजा पूंछ पे लगा, पूंछ टूट के गिर गई। तो गिद्दड़ में इतना गधे में इतना दिमाग तो था ही कि क्या हो रहा है, तो वो भागा जी दुलत्ती मार के, वो बहुत दूर निकल गया। लेकिन पूंछ राजा के शेर के हाथ में आ गई। बोला यार ये तो हाथ आया हुआ शिकार चला गया। बोला जी कोई बात नहीं, मैं मना के लाता हूँ। वो फिर गया। बोला यार तू भाग क्यों आया? बोला यार वो मुझे खा जाता, मेरा पूंछ पाड़ लिया वो नहीं। अरे बोला भाई तू कभी राजा की नेक नीति को नहीं समझ सकता। राजा ने सोचा जब तू सिंहासन पे बैठेगा तो तेरा ये जो गंदा सा पूंछ है ये गंदा लगता, इसलिए उसने इसको उखाड़ा है, तो वापिस चल। गधा फिर वापिस आ गया जी। तो इस बार शेर ने पंजा मारा उसके सिर पे, तो वो जो कान है वो शेर के हाथ में आ गए। फिर वो आ गया गधा, फिर वो गिद्दड़ उसके पीछे गया। वो गिद्दड़ भी बड़ा नाराज हो, यार मरवा दे, तू तो मेरे को बिल्कुल खत्म करवाना चाहता है। बोला नहीं भाई, वो मुकुट तेरे सिर पे रखा जाएगा, तेरे कान बड़े हैं तो मुकुट नहीं आता, बाधा होगी, तो मुकुट के लिए तेरे कान उखाड़े हैं, राजा को तू गलत मत सोच। वो नंदराम फिर वापिस आ गया जी, बुढ़ा बुढ़ के ले आया उसने गधा। तो इस बार राजा ने उसको उसके सिर पे पंजा मारा और वो खत्म। तो राजा इस प्रक्रिया में थोड़ा लहूलुहान हो गया था। उन्हें सोचा थोड़ा तसल्ली से भोजन करूंगा बहुत दिनों बाद, तो मुंह हाथ धोने कहीं चला गया। इतने में गिद्दड़ उसका सिर, मगज निकाल के खा गया। तो मगज को जानवर बड़ा पसंद करते हैं कि जी, उसका मांस थोड़ा ज़्यादा कहते हैं पौष्टिक होता है। तो राजा जब आया तो गिद्दड़ तब तक उसका मगज निपटा चुका था। तो उसने देखा यार इसके तो मगज है ही नहीं। तो बोला अरे गिद्दड़ इसमें मगज तो है ही नहीं। बोला राजा साहब अगर मगज होता तो ये आपके पास कैसे आता? ये हमारे दर्शक साथी हैं, उन्होंने देखो ये कहानी जिन्होंने भेजी उनको बहुत बहुत आभार। लेकिन जबरदस्त है ये, और राजनीतिक व्यवस्था पे इससे बढ़िया तंज कुछ हो नहीं सकता। इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, सबकी समझ में आ गई है ना। और शेर भी तीसरी बार में कामयाब हो गया था अपने काम में। और गिद्दड़ जो ना, ये फैले पड़े चारों तरफ हमारी ब्यूरोक्रेसी में। जो दलाल है वो गिद्दड़ ही है एक्चुअल में। ये राजकुमार जी हैं, इन्होंने सुनाई थी। तो बहुत राजकुमार जी कमाल कर दिया आपने, और भेजते रहिए ऐसी कहानी।